खबर आपके सामने ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से, जिस पर एक तवील कैंपेन गुलिस्तान न्यूज, जेके 24/7 न्यूज ने चलाई और समाज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ये समझने की कोशिश की कि इस जुए पर या इस नई किस्म की एक तबाही पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर मुल्क के अंदर कार्रवाइयां भी तेज कर दी गई हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तबसरा किया और मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत से भी जो रियासतें हैं उनकी प्लानिंग इस सिलसिले में क्या है, कानून क्या कहता है, एक दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है, इस पर तबसरा हुआ और जोर भी दिया गया कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग से बचना है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ये तहकीकाती एजेंसी है, इसने भी अपना काम तेज कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की गई है और कई एक रियासतों के अंदर जहां पर 39 लाख रुपए कैश, फोन, सिम कार्ड्स और डिजिटल एविडेंसेस या जो शवाहिद थे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। ये कार्रवाइयां उस वक्त हुई हैं जब ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुए को ये जो लीगल करने की एक कोशिश है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत कार्रवाइयां की गई और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन छापेमार कार्रवाइयों के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मुख्तलिफ हिस्सों से बाकायदा जब कार्रवाइयां की गई तो 39 लाख कैश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त किया। कई मोबाइल फोन जब्त किए गए जहां से ये सारा जुआ और ये जो नेटवर्क है वो काम कर रहा था। सिम कार्ड्स पकड़े गए, जो गेमिंग एक्टिविटीज या जो गेम्स खेल रहे थे इनके जरिए जहां पर पैसा सारा इकट्ठा करके गैर कानूनी तरीके से ये जो कमाई का एक जरिया था उसको खत्म करने की कोशिश हुई। और डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस हैं वो भी साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रोज कबल इस पर तबसरा किया कि कानून जितना है उससे आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन स्टेट्स को भी इस पर सोचना पड़ेगा। और ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी है, इस बात का एतराफ सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच ने भी किया। लेकिन इससे आगे रास्ता क्या है ये समझने वाली जरूरत है। और एक बड़ी बात इसमें कि असर रसूख रखने वाले लोग, जिसमें फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स सेलेब्स हैं, वो तमाम लोग आगे आकर जिस तरीके से पैसा कमाने का एक जरिया नौजवान तलाश रहे हैं उनको सामने लाना, इसका मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में ऐसा काम जो किया जा रहा है ये सबसे खतरनाक है और शायद ऐसी परेशानी भी बढ़ सकती है कि आने वाले दिनों में आप इस पर काबू बहुत मुश्किल से पाएं। 48 बैंक अकाउंट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म से मुंसलिक थे जिनका पता लगाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से और पता यह भी चला कि इन्हीं बैंक अकाउंट से एक जगह से दूसरी जगह ये पैसे इधर से उधर करके नौजवान इस्तेमाल कर रहे थे, जो गैर कानूनी तरीका था। 1.5 करोड़ रुपए केस में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। डिजिटल एविडेंसेस, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स या 39 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ये ईडी ने अलग अलग मकामात से बरामद किया है।